अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। जंग तो हार गया भारत, लेकिन वहां पे एक नई दीवानगी शुरू होगी, पागलपन शुरू हो गया। छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उनकी अपनी कर्नल जो सोफिया कुरैशी आई, जिन्होंने आगे कहा कि जी पाकिस्तान जंग खत्म कर दे, ये वो, उनके पीछे पड़ गए उनके अपने छोटे लोग भी नहीं, वज़रा। मध्य प्रदेश का एक वजीर साहब है विजय शाह, जरा पहले उनकी बकवास सुने कि उन्होंने कैसी बेहुदा बातें की। अब उस पर जबल हाई कोर्ट उसने कहा कि उन पर नोटिस लें, लेकिन बीजेपी ने उनको कुछ नहीं कहा, उनको नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन पहले सुने कि उन्होंने क्या कहा। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा, मोदी जी ने उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जात को उनके घर उनके समाज भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज। चले अब बीप से इतनी हो गया, आपको समझ नहीं, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या है। फिर तो एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि अब ये सैफ फ्री की जंग जो थी अब चौमुखी लड़ाई बन गई है। जब आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, तो सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया का मसला नहीं था, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो गया। बिकॉज लद्दाख और उन एरियाज पे चाइना का क्लेम है, अभी भी 2000 किलोमीटर चाइना के पास है। और जब आपको याद है डंडों से उन्होंने इनके 22 लोग मार दिए थे। अब दो बातें चल रही हैं, क्या अब जो चाइनीज टेक्नोलॉजी ने 4 मुल्कों की टेक्नोलॉजी उड़ाई है, उसमें अमरीकी असला भी था, उसमें इजरायली असला भी था, उसमें फ्रेंच प्लेन्स भी थे, उसमें रशियन S-400 का निज़ाम भी था। तो एक ख़तरा बहुत ये समझा जा रहा है कि ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो दुनिया का है, जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, क्या ये अपनी साख बहाल करने के लिए एक नया झगड़ा शुरू करवा देते हैं? क्योंकि उसके अंदर उनको नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा ही विलिंग पार्टनर मिलेगा, जो इस वक्त ज़िल्लत में शिकस्त से उसको दो चार हुआ है, उसको बदला लेना है, उसको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, उसको अपनी इज्जत बचानी है। तो पहला सवाल ये कि क्या होगा, और सेकेंड, अब क्लियरली इंडिया बड़ी स्पीड से आएगा ये चीज़ें करने की कि टेक्नोलॉजी का जो गैप है इसको हम ख़त्म करें। क्या ये कर पाएगा, और क्या पाकिस्तान को अगले 1-2 साल क्या हम हालत जंग में रहेंगे या बाहर रहेंगे? ये 2-3 बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि जहाँ तक है अमेरिका की सुलह करवाने का, उस पर इंडिया की अपनी क़यादत, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज सब मोदी के गले पड़ गई हैं। वो कहते हैं इसने अमेरिका की साजिश क्यों बर्दाश्त की, इजाज़त दी, इसने जो है कश्मीर को वापस, हमारा बायलैटरल इशू था बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इसको दोबारा एक ग्लोबल इशू क्यों बना दिया? सो जंग हम जीत गए, जहाज इनके गिरा दिए, बंदे इनके मार दिए, लेकिन अब बड़ी गेम आ रही है। क्या होगा अगर जो टॉक्स तय हुई थी, आपको याद है मार्को रूबियो का भी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकन, उनका स्टेटमेंट आया था, ट्वीट आया था एक्सपोज पे, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये तय हो गया है कि दोनों मुल्कों के लोग जो बातचीत शुरू करेंगे तमाम इश्यूज के ऊपर और एक न्यूट्रल वेन्यू पे। हो गया है या नहीं हो गया, ये काफ़ी बड़े सवाल हैं, इन पे बात करेंगे। और आज प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब से बात करूंगा ताकि करंट आ जाए, और हर वॉर में कुछ अनसंग हीरोज होते हैं। एयर मार्शल नजीब अख्तर, ये आपको कुछ तारीख बड़ी मज़ेदार सुनाएंगे, जिससे ही आपको नजर आएगा कि हमेशा शुरू इंडिया ने की यह चीज़, और हमने शुरू में कैचअप प्ले किया, और बाद में हमने किस तरह को टेक्नोलॉजी वाइज कैसे मारा, और इसमें न्यूक्लियर हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार मैं आपसे शेयर करूंगा।